हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठ 8 यक्ष युधिष्ठिर संवाद का अध्ययन करेंगे। महर्षि वेदव्यासेन विरचितं महाभारतम् इति नामधेयं महाकाव्यं विश्वकोश इति नामना प्रसिद्ध। महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित महाभारत नामक महाकाव्य विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध है। अस्य महाकाव्यस्य वैशिष्ट्यं विषये उक्तम्। इस महाकाव्य की विशेषता के विषय में कहा गया है कि यद हस्ति तद अन्यथा यद हस्ति न कच्चित। जो इस महाकाव्य में है वह अन्यत्र भी है, जो इस महाकाव्य में नहीं है वह अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है। अर्थात अस्मिन महाकाव्य, इस महाकाव्य में यद वर्णिता, जो वर्णन बतलाया गया है, तद अन्य दृश्यते, वह अन्य भी दिखलाई देता है। किंतु यद अत नास्ति, जो इस महाकाव्य में नहीं बतलाया गया है, तत् अन्यत कुत्रापि न उपलब्धते, वह अन्य कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता है। विशाल कलेवर अस्मिन महाकाव्य, विशाल कलेवर के समान इस महाकाव्य में 1,00,000 परिमितम श्लोका सन्ति, 1,00,000 श्लोक हैं। अतएव इसलिए अस्य अपर नाम, इसका दूसरा नाम सप्तसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। अस्मिन महाकाव्य, इस महाकाव्य में 18 पर्वाणि सन्ति, 18 पर्व हैं। एतेषु पर्वेषु, इन पर्वों में कौरव पांडवानां, कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन के सहित साथ साथ अनेकानि अनेक उपाख्यान और आख्यान समावेशित हैं। सर्ग और उपसर्ग समावेशित किए गए हैं। उपाख्यानेषु च कर्मनिष्ठा ईश्वर भक्ति लोक जीवनस्य विविध विषयानां सम्यक् चित्रणम् अस्ति। उपाख्यानों में कर्म निष्ठा की, ईश्वर भक्ति की, लोक जीवन की विविध विषयों का सम्यक चित्रण किया गया है, अच्छा चित्रण किया गया है। भारतीय संस्कृत में समाजे, समाज में वाल्मीकि रामायणवत, वाल्मीकि रामायण के समान अस्य महाकाव्यस्य अपि, इस महाकाव्य का भी वैशिष्ट्य विद्यते, ये अपना एक विशेष योगदान है। अस्मिन् अध्याये संकलिता अंश महाभारतस्य वन पर्वत गृहीतो अस्मि। इस अध्याय में संकलित अंश महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। आरण्यक पर्वन एकस्मिन् आख्याने अस्य कथानक वर्णन विद्यते। आरण्यक पर्व के एक आख्यान में इसके कथानक का वर्णन मिलता है कि पांडवा वनवास काले यदा द्वैतवने निवसन्, पांडव वनवास काल में जब द्वैत वन में निवास कर रहे थे, तदानीम उस समय एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, एकस्य ब्राह्मणस्य, एक ब्राह्मण के वृक्षस्यो ऊपर स्थित, वृक्ष के ऊपर रखा हुआ अरंडी मंथन की काष्ठ लकड़ी मृगस्य, मृग के श्रृंगे सींग में प्रविष्टम, प्रवेश कर गई। एक दिन एक ब्राह्मण के वृक्ष पर रखी हुई अरंडी मंथन की लकड़ी मृग के सिंग में प्रवेश कर गई। मृगस्य तम नीत्वा पलायत, और हिरण भी उसे लेकर के भाग गया, और हिरण उस लकड़ी को लेकर के भाग गया। एतद् दृष्टा, ऐसा देखकर सा ब्राह्मण, वह ब्राह्मण पांडवान, पांडवों से निवेदन करने लगा। तदा पांडवा, तब पांडव तम मृगम, उस हिरण के अनुगच्छन, पीछे पीछे चले गए। प्रयास अधिकेन अपि, अधिक प्रयास करने पर भी तेना हंतुम न शक्नु, वह उसे मार नहीं पाए। अधिक प्रयास करने पर भी जो पांडव हैं वह उस हिरण को मार नहीं पाए। अंत में तेजा गहन अरण्य, वह गहरे जंगल में पिपासा पीड़िता संजाता, प्यास से पीड़ित हो गए। तदा युधिष्ठिरस्य आज्ञा, तब युधिष्ठिर से आज्ञा संप्राप्य, प्राप्त करके सब प्रथम, सबसे पहले नकुल जलस्य, जल की अन्वेषण, खोज करने के लिए आगच्छत, चला गया। जलाशय प्राप्त, जलाशय पे पहुंचकर, तालाब पे पहुंचकर, जदा सा जल पातम उद्दत, अब्बत, जैसे ही वे जल पीने के लिए उद्दत हुआ, तदाने उसी समय तत्र एक यक्ष समागत्य, एक यक्ष वहाँ पर आ गया। कथयति, और कहने लगा, यत् में प्रश्न नाम उत्तर, की पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। प्रदाय एव जल पिबतु, फिर जल पियो। किंतु नकुल जशस्य प्रश्नाम उत्तरम प्रदानम न, किंतु नकुल जज के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पातुम, जल पीने के लिए, यदा जब, उद्दतो अब्बत, उद्दत हो गया, तैयार हो गया, तदा सा मूर्छित संजात, तभी वह मूर्छित हो गया। एतद अनंतरम क्रमशः, इसी बीच में लगातार सहदेव, अर्जुन और भीम की भी
सेम स्थिति संजाता, ऐसी ही स्थिति हुई, अर्थात वह भी पानी पीने के लिए तैयार हुए और अंततः वह भी मूर्छित हो गए। तदंतर इसके बाद में युधिष्ठिर स्वयं आगत्य, युधिष्ठिर स्वयं आकर के बातरान अपने भाइयों को जीवन प्रदान अनंतरम, जीवन प्रदान करने के बाद में ही अहम जलम स्वीकरिष्यामि, मैं जल को स्वीकार करूँगा। इति यक्षम आकर्षित, ऐसा यक्ष से कहता है। यक्ष तस्य बातरान, यक्ष उसके भाइयों को जीवन दानम आयच्च, जीवन दान दे देता है। एमेव अंश, यही अंश अत पाठ रूपेण, इस पाठ के रूप में निर्धारित किया गया है। एक प्रश्नोत्तर संवाद, यह एक प्रश्नोत्तर संवाद है, बातचीत है। नूनम जो निश्चय ज्ञानवर्धक है और चित्त की शिक्षा देने के लिए सम्यक वर्तते, उचित है। देखिए पाठ में देखते हैं। सा ददशा हताना बात्रान लोक कपालिम चयुतान युगान्ते समनु प्राप्ते शक्र प्रति गौरवम। सा ददस, वो युधिष्ठिर ने हतान मरे हुए बात्रान लोकपाल ने प्रलय काल में लोक से भ्रष्ट होकर गिर गए हैं, ऐसे सरोवर के तट पर शक प्रति गौरवम, इंद्र के समान गौरवशाली। तो युधिष्ठिर ने इंद्र के समान अपने गौरवशाली भाइयों को सरोवर के किनारे, जैसे कि संसार ही अपने कर्म से भ्रष्ट होकर के नीचे गिर गया है, ऐसे पड़े हुए देखा। बुद्धिया विचंत्य माशम वीरा के निपाता, युधिष्ठिर ने बुद्धि से विचार किया कि इन वीरों को किसने निपातता मार गिराया है। कहा मानम, उस पानी में प्रवेश करते हुए तो अंतरिक्षा सासुरवे, तभी उसे अंतरिक्षवाणी सुनाई दी। जब युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि से विचार किया कि इन वीरों को किसने मारा है, तो उसे उस पानी में प्रवेश करते हुए अंतरिक्षवाणी सुनाई दी, आकाशवाणी सुनाई दी। यक्ष उवाच, यक्ष बोला, इमे ते भात्रो राजन, हे राजन तुम्हारे इन भाइयों को बारी मानम मया सकृत, मेरे द्वारा बारी मानम जल को ले जाने से रोके जाने पर भी बलपूर्वक तो जल ले जाते हुए कार्य करने के कारण मैं मृदता मया, मेरे द्वारा मारा गया है। यक्ष बोला, हे राजन तुम्हारे इन भाइयों को पानी ले जाने पर, मेरे द्वारा रोके जाने पर, बलपूर्वक जल ले जाने के कारण मेरे द्वारा ही मारा गया है। हे पार्थ, माँ शासम, साहस मत करो, क्राचमम पूर्व परगम, मेरे द्वारा पूर्व पहले से ही अधिकार की वस्तु पर। यश कहने लगा कि हे युधिष्ठिर, मैंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, पानी को ले जाने का साहस मत करो, क्योंकि यह पहले से ही मेरे अधिकार की वस्तु है। प्रश्न नाम उत्तर व, तू कौन थे? हे कुंती के पुत्र अर्जुन, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तत् जलम पिबश हरश्चा, उसके बाद जल पियो और ले जाओ। तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोला, ना चा काम में, मैं कामना नहीं करता हूँ। यच तब पूर्व परगम, यच तुम्हारे द्वारा पहले से अधिकार की वस्तु पर। हे यच, तुम्हारे द्वारा पहले से अधिकार की वस्तु पर अर्थात जल पर मैं इच्छा या कामना नहीं करता हूँ। यथा प्रज्ञा, पहले अपनी बुद्धि से, तू ते प्रश्न नाम, पहले तुम्हारे प्रश्नों का, प्रतिवच्छा में उत्तर दूंगा, प्रथमा पूछो मुझसे। हे यच, पहले मैं अपनी बुद्धि के द्वारा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, इसलिए तुम मुझसे प्रश्न पूछो। तो यच उवाच, तो यच बोला, किंचित बपताम श्रेष्ठम, बपताम मतलब कृषि करने वालों के लिए, किम मतलब क्या, और श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ है। कृषि करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? किंचित अबपताम बरम, अबपताम मतलब बोने वाले के लिए, किंचित मतलब क्या, और बरम मतलब श्रेष्ठ है। और बोने वाले के लिए क्या श्रेष्ठ है? कृषि करने वाले के लिए क्या श्रेष्ठ है और बोने वाले के लिए क्या श्रेष्ठ है? किंचित प्रतिष्ठा आननाम, प्रतिष्ठा प्राप्त धनिकों के लिए क्या श्रेष्ठ है? जो प्रतिष्ठा प्राप्त धनवान लोग हैं उनके लिए क्या श्रेष्ठ है? किंचित प्रवस्थाम्बरम, और संतान उत्पन्न करने वालों के लिए क्या
श्रेष्ठ है। प्रवस्था मतलब संतान उत्पन्न करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर उवाच वर्षम बप्ताम श्रेष्ठम, वर्षा कृषि करने वालों के लिए श्रेष्ठ है। वर्षा कृषि करने वालों के लिए श्रेष्ठ है। बीज निबपताम्बरम, और बीज बोने वालों के लिए श्रेष्ठ है। गा प्रतिष्ठाम आननम, और गाय धनवान व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ है। अपुत्र प्रवस्थाम्बरम, और पुत्र संतान उत्पन्न करने वालों के लिए श्रेष्ठ है। यशुवाच इंद्रिय अर्थ अनुभवन बुद्धिमान लोक पूज्यता सांप्रतम संभूतान इच्छुसन को ना जीवती। इंद्रियों के विषयों का अनुभव करता हुआ बुद्धिमान लोक में पूजित समस्त प्राणियों का माननीय, समस्त प्राणियों में सम्माननीय, सांस लेता हुआ भी कौन सा व्यक्ति जीवित नहीं है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इंद्रियों के विषय का अनुभव भी करता है, संसार में पूजित भी है, समस्त प्राणियों के द्वारा सम्मान भी प्राप्त करता है, लेकिन सांस लेते हुए भी जीवित नहीं रहता है। तो युधिष्ठिर बोला देवता अतिथि भृत्यानाम पितृणाम आत्मनम च न निपपति पंचानाम उच्चतन नासा जीवती। देवता अतिथि भृत्यानाम सेवकों को, पितृणाम पितरों को, व आत्मा को, ना निपतति पंचानाम इन पांचों का जो भरण पोषण नहीं करता है, उत्सन नासा जीवती वह सांस लेते हुए भी जीवित नहीं रहता है। जो व्यक्ति देवता अतिथि सेवक पितर और आत्मा इन पांचों का पालन पोषण नहीं करता है वह सांस लेते हुए भी जीवित नहीं रहता है। यश द्वारा बोला किंचित गुरुतरम भूमि, भूमि से भी गुरुतरम महान या भारी। किंचित मतलब क्या है, भूमि से भी भारी क्या है। किंचित उत्तरम खात, खात मतलब आकाश से भी उत्तरम मतलब ऊंचा, किंचित मतलब क्या है, और आकाश से भी ऊंचा क्या है। किंचित शीघ्रतर वायु, और वायु से भी शीघ्र चलने वाली क्या है। और किंचित बहुतर तृणात्, और तिनके से भी छोटी, किंचित मतलब क्या है, और तिनके से भी छोटा क्या है। तो युधिष्ठिर बोला माता गुरुतरा भूमि, भूमि से भी महान या भारी माता है। खात पितो उच्चतर तथा, और आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान है। मन शीघ्रतर बात है, और वायु से भी शीघ्र चलने वाला मन है। और चिंता बहुतरी तृणात्, और तिनके से भी छोटी चिंता है। तो यश कहने लगा किंचित प्रवस्तो मित्रम, प्रवस्तो मतलब परदेश में रहने वाले का मित्र क्या है। किंचित मित्रम गृहस्थे, और घर में रहने वाले का मित्र क्या है। आतुरस्य चा किम मित्रम, रोगी का मित्र क्या है। आतुर मतलब रोगी। और किंचित मित्र मरिष्यत, और मरने वाले का मित्र क्या है। तो युधिष्ठिर कहने लगा 60 प्रवस्तो मित्रम, 60 मतलब सहयात्रियों का समूह परदेश में रहने वाले का मित्र होता है। भार्या मित्र गृहस्थे, और घर पे रहने वाले का मित्र पत्नी होती है। भार्या मतलब पत्नी, और घर पे रहने वाले का मित्र पत्नी होती है। आतुरस्य विषज मित्रम, रोगी का मित्र विषज डॉक्टर होता है, वैद्य होता है, और रोगी का मित्र वैद्य होता है। दान मित्र मरिष्यत, और मरने वाले का मित्र दान होता है। तो यशुवाच का शत्रु दुर्जय पुंसाम, पुंसाम मतलब मनुष्य का दुर्जन शत्रु कौन है। कच्चे व्याधि अनंत का, और कौन सी व्याधि, कौन सी बीमारी अनंत तक मतलब कभी भी नहीं मिटने वाली होती है। और कौन सा रोग ऐसा है जो कभी नहीं मिटता है। कृतक स्मृता साधु, किसको साधु कहा जाता है। असाधु कृतक स्मृता, और किसको असाधु कहा जाता है। किसको सज्जन कहा जाता है और किसको असज्जन कहा जाता है। युधिष्ठिर उवाच क्रोध सुदुर्जय शत्रु, मनुष्य का दुर्जन शत्रु क्रोध है। लोभ व्याधि अनंत का, और लोभ कभी भी नहीं मिटने वाला रोग है। सर्वभूतितम साधु, और सभी प्राणियों के हित में लगा हुआ मनुष्य साधु कहलाता है। और साधु निर्देशमर्तम, और जो सभी प्राणियों को दुख पहुंचाता है, अहित करता है, उन्हें हानि पहुंचाता है, वह असाधु कहलाता है। तो यशुवाच को अहंकार इति प्रोक्तम, अहंकार किसे कहा जाता है। कच्चे दम प्रकृतम, और घमंड किसे कहा जाता है। दम मतलब घमंड, और घमंड किसे कहा जाता है। किम तद देवम परम प्रोक्तम, देवम मतलब परम भाग्य किसे कहा जाता है। और किम तम पैशून्य मुचते, और पैशून्य मतलब चुगलखोरी। किम मतलब क्या, और तत् मतलब
ततुच्यते मतलब कहलाती है, और चुगलखोरी क्या कहलाती है। तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोला, महा अज्ञानम अहंकारो, महाज्ञान का होना ही, अत्यंत ज्ञान का होना ही अहंकार है। जो व्यक्ति सोचता है कि मुझ में अत्यंत ज्ञान है वह अहंकारी है। दंभ धर्मो द्वजोच्य, और स्वयं को व्यर्थ में ही धर्मात्मा सिद्ध करना घमंड कहलाता है। जो व्यक्ति स्वयं को धर्मात्मा सिद्ध करने में लगा रहता है वह घमंडी है। क्या कहलाता है? घमंडी कहलाता है। देव दान फलम प्रोक्तम, और दान का फल ही परम भाग्य कहलाता है। जो व्यक्ति जैसा दान देता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। और पैशून्यम परम दूषणम, और दूसरों पर आरोप मरना ही चुगलखोरी कहलाता है। परदूषणम दूसरों पर आरोप लगाना, पैशून्यम चुगलखोरी कहलाता है। यक्षुवाच, यक्ष बोला, व्याख्याता में तोया प्रश्न, हे युधिष्ठिर, तोया मतलब तुम्हारे, प्रश्न मतलब प्रश्नों से, मैं व्याख्याता मेरे उत्तरों की व्याख्या कर दी गई है। तुमने मेरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। यथा तथ्यम परंतम, ठीक प्रकार से युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, तुमने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ठीक प्रकार से उत्तर दे दिया है। तस्मात् तुम एक बात नाम, इसलिए तुम अपने इन भाइयों में से यद इच्छति, जिसको जीवित देखना चाहते हो, सा जीवित, वह जीवित हो जाएगा। अर्थात इन चारों में से जिसे तुम जीवित करना चाहते हो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोला, अनिर्संशय परो धर्म, दया और समानता भाव ही परम धर्म है। दया और समानता का भाव ही परम धर्म है। परमात्मा परमार्थम चा में मतम, यही सोचकर मैं सबके प्रति दया और समानता का भाव रखता हूँ। यही सोच कर के मैं मतलब मैं मतम दया और समानता का भाव रखता हूँ। आनिशिष्य चिकित्सामी, समता और दया के भाव को रख करके मैं चाहता हूँ, चिकित्सामी मतलब चाहता हूँ। नकुलो यच, कि हे यच नकुल, मेरा सबसे छोटा भाई जीवित मतलब जीवित हो जाए। तो यच उवाच, यच कहने लगा, तस्य ते अर्था कामांचा अनिश्चय परम मतम, हे युधिष्ठिर, तुम्हारे द्वारा अर्थ और काम को महत्व न दे करके दया और समानता को ही परम मतम श्रेष्ठ माना गया है। हे युधिष्ठिर, तुम्हारे द्वारा अर्थ को, धन को और कामांच और काम को, दोनों को ही महत्व न दे करके दया और समानता के भाव को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए तस्मात् ते बात्रा, इसलिए तुम्हारे ये सभी भाई जीवंतु वर्षभ जीवित हो जाएंगे। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुम्हारे ये सभी भाई जीवित हो जाएंगे।